गीता दर्शन विचार यात्रा में साथ साथ चलने वाले मेरे फेसबुक मित्रों, अभी हम श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी की लिखे हुए चरपट पंजरिका स्तोत्र पर चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में कल हमने श्लोक क्रमांक 12 तक चर्चा की थी। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम नेयम सज्जन संगम चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गेयम गाना चाहिए, गीता और विष्णु सहस्र नाम पाठ ये गाने चाहिए। गीता आत्म तत्व का बोध कराने के लिए और विष्णु सहस्र नाम जीव मात्र में परमात्मा का होने का बोध कराने के लिए। हम सब लोग शायद यही और भी पंथों में होगा, लेकिन सनातन हिंदू परिवारों में जिनके नाम हैं उनके नाम भगवान के नाम पे ही है। हरि सिंह, राम सिंह, कृष्ण दत्त, जैसे मेरा नाम है जगत राम, वासुदेव, जो भी नाम आप देखेंगे वो आपको विष्णु सहस्र नाम में मिल जाएगा या शिव सहस्र नाम। जो भी नाम है, ये नाम आगे पीछे घुमा फिरा के सभी मैंने पढ़ के देखे, लगभग एक से ही है। तो इससे क्या, इनके पढ़ने से अगर हमें जीव मात्र में, मनुष्य मात्र में परमात्मा का बोध नहीं हो पाया, हमारी करुणा जीव मात्र के प्रति नहीं जगी, तो मुक्ति कैसे हो सकती है? जब जीव मात्र के प्रति करुणा तभी जगेगा जब इस चीज का बोध होगा कि परमात्मा सभी में है। सबके प्रति सम्मान का भाव कब जगेगा? जब हमें लगेगा कि सभी परमात्मा है। ये कृष्ण दत्त जी, विष्णु दत्त जी, देव दत्त जी, इंद्र दत्त जी, हरि सिंह जी, किशोर सिंह जी, जितने भी नाम है, ये सारे नाम परमात्मा के नाम पे आपको मिलेंगे। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। और परमात्मा का अविनाशी स्वरूप, घट घट व्यापी स्वरूप अगर हम स्मरण करते रहेंगे, उस परमात्मा का उस गोविंद का भजन करते रहेंगे, तो यही मुक्ति की वार्ता होगी, यही हमें जीवन मुक्त आनंद देगा। नेयम सज्जन संगम चित्तम देयम जीन जनाय च वित्तम। सज्जन अच्छे लोगों का साथ करें, जिनकी पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ऐसे लोगों का साथ दें, संगम साथ करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। तो दीन जनाय, जो वास्तव में जरूरतमंद है उनको दान दें। कुपात्र को दान नहीं देना, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। यही बात आचार्य चाणक्य ने भी कहा है चाणक्य नीति में, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्यतेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपम दिवापिच। तो आचार्य चाणक्य का यहां पर कहना था कि भाई समुद्र में वर्षा हुई तो क्या लाभ,
समुद्र तो पहले ऐसा ही अनंत जल राशि है, और आदमी का गले गले तक पेट भरा हुआ है। हम कह रहे हैं खा ले भाई एक रोटी, अरे एक रोटी नहीं खाता, सब्जी चख ले, जबरदस्ती उसको फोर्स कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ खा ले। जो भूखा आदमी है उसके लिए हम मांग रहा है, और हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं चल आगे जा। प्यारे बंधु, अन्नदान, इसके लिए पात्र परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्रह्म को ही मिलता है। पैसा दे, सोच समझ के देना पड़ेगा, उसका वो दूसरा उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको अन्न देते हैं, पका हुआ अन्न खाने को देते हैं, तो वो चाहे आप आतंकी को भी खिलाएंगे तो वो भी जो है ब्रह्म को ही प्राप्त होगा, उसकी आत्मा को शांति देगा, उसकी भूख को शांत करेगा। उसका और कोई उपयोग नहीं कर सकता खाने का, खा लिया। अन्नदानात् परोदानात् न भूतो न भविष्यति न पात्र परीक्षा स्यात् न काल निर्णय क्वचित। उसमें आपको मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पंडित लोग निकालते हैं, जनेऊ निकाल के लंबा संकल्प पढ़ते हैं दान का, ये दान करना, ये संकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुहूर्त नहीं निकालने की जरूरत नहीं है। जहाँ भूखा आदमी ने बोला बाबा एक रोटी खिला दो, दे दो, उसकी क्षुधा शांत कर दो। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपम दिवापिच। अब दिन में सूर्य नारायण जी चारों तरफ कोने कोने में प्रकाश हो रहा है और हम दीपक जला रहे, क्या मतलब है उसका? कुछ भी नहीं है। विद्येयं दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम यावत् जीवो निवसति देहे कुशलम तावत् प्रेक्षति गेहे गतवति वायो देखा पाए भिव्या गतवति वायो देखा पाए भार्या भिव्यति तस्मिन् काय भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। प्रिय मित्रों, जब तक हमारे शरीर में जान है, शरीर में प्राण है, हर कोई कुशल तभी तक पूछेगा, घर के हों या बाहर के हों। और जैसे ही शरीर से प्राण निकल गए तो स्त्री भी डरने लगती है। जो आपके यौवन काल में एक क्षण भी आपके आलिंगन से मुक्त नहीं होना चाहती थी, वो स्त्री भी देख के जल्दी बच्चों से बोल रहे, बच्चों तुम रहते हो यहाँ तब रहती हो, नहीं तो मैं तो बहुत डर लग रहा, मैं नहीं रहती हूँ, मैं भी बाहर निकल जाती हूँ। उस मुर्दे को उसकी रखवाली करने के लिए जब 2-4 आदमी बैठेंगे तभी वो पत्नी जो प्राण प्रिया थी वो भी तभी बैठने को तैयार होगी। वो बोलेगी नहीं तो भाई कोई नहीं बैठा, मैं चलती हूँ यहाँ से, डर लग रहा है मुझे यार। भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते सुखता क्रियते रामा भोगा पश्चादहंत शरीरे रोगा यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचते पापाचरणम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सुखपूर्वक जो है स्त्री प्रसंग कर रहा है, अगर नेचुरल रूप से उत्तेजित नहीं भी हो रहा है तो कामोत्तेजक औषधियां खा खा के आर्टिफिशियल जो है उन्माद पैदा कर करके लगातार भोग में व्यस्त है। अपनी पत्नी के अलावा भी इधर उधर जिंदगी भर इसी में यही सुख है। और ये क्या होता है, ये प्रकृति विरुद्ध आचरण से अंत में नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं। शरीर में की जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज का संतुलन होता है। प्रिय मित्रों, मैं बचपन में सुना करता था
अपने लोगों से, अपने बुजुर्गों से कि जो है हमारे 100 बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है, और इस प्रकार वीर्य का रक्षण करना चाहिए। लेकिन प्रिय बंधुओं, इस चीज पर मैंने इस शरीर को ही लेबोरेटरी बना दिया। इस पर बहुत अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर निकला कि स्वस्थ शरीर में ये इसी खून में उसी प्रकार वीर्य आदिष्ट निकलता जैसे दूध में मलाई, और दूध से अगर मलाई को संपूर्ण रूप से निकल जाता है तो वो दूध बेस्वाद किसी काम का रह नहीं जाता, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती। इसी प्रकार शरीर में उचित अनुपात वीर्य का और उसका 100 बूंद 100 और 1 का अनुपात है, इतना अनुपात। और दूसरी बात यह है, ये संग्रहणीय चीज नहीं है। जो मैंने अनेक प्रयोग इस शरीर में इतने प्रयोग किए, शायद इस इन प्रयोग के अंदर मेरी जान भी जा सकती थी, इतने प्रयोग मैंने किए। तो मुझे लगा कि ये अनुपात जब घटेगा, भोग करने के लिए व्यक्ति जब काम होते जी औषधियाँ खा कर वो करेगा, तो यदि वीर्य का अनुपात शरीर में कम हो गया तो उसको रोग घेर लेंगे। इसमें अनुपात उससे ज्यादा बढ़ गया तो वो रक्त को गाढ़ा होने के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसे समस्याएं पैदा करेगा। तो इस कारण उसका उचित अनुपात रहे, भोगों की एक मर्यादा रहे। इसीलिए सनातन जैसे मैं कह चुका हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें परिवार जीवन का कॉन्सेप्ट है। सनातन हिंदू में विवाह नाम की संस्था बनी है, विषय भोग अपने उत्तेजना को विशिष्ट करने के लिए उचित पॉइंट बनाए, और इधर उधर अगर हम इसी प्रकार से वीर्य की हानि करते रहेंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा। लिखा भी है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कि भाई भोगों की एक मर्यादा बनाइए, और एक मर्यादा के बाहर हर चीज खराब होता है। रथाचार पट विरचित कंथा पुण्य विवर्जित पंथा नाहम ना त्वं नायम लोक तदपि किमर्थम क्रियते शोक भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अब हम नाशवान चीजों का संग्रह कर रहे हैं घर में, है लगे हुए हैं एक चूहे की तरह बिल बनाने में, एक यहाँ दूसरा वहाँ तीसरा वहाँ चौथा वहाँ, मरते मरते अभी सोच रहे हैं एक आध बिल और बना लें, है लेकिन जीवन नहीं जीना। जीवन जीना नहीं, बस बनते धन कमाना अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं पर संतोष को उपलब्ध होना भी बहुत जरूरी है। तो शंकराचार्य जी का कहना है, ना हम ना तुम ना हम लोग। अरे कहा हम भी सदा रहने वाले नहीं, तुम भी सदा रहने वाले नहीं है। कहाँ थे हमारे माता पिता, कहाँ थे हमारे दादा परदादा, थे लोग बोलते, लेकिन कहाँ है वो? जिस लोक में गए क्या उन्होंने आके कोई सूचना दी? बिल्कुल भी नहीं दी। तो इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कुरुते गंगा सागर गमन व्रत पालिपालन मथुआ दान ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्म सतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। चाहे आप गंगा सागर रामेश्वरम श्वेतबंध रामेश्वरम की शिवालय में यात्रा कर लो, चारों धाम की यात्रा कर लो, व्रत करो, एकादशी के करो, द्वादशी के करो, चतुर्दशी के करो,
व्रत करो, शिव को पूजो, कृष्ण को पूजो, राम को पूजो, लेकिन अगर आत्मबोध को उपलब्ध नहीं हुआ तो 100 जन्म लेने के बाद भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का मतलब है रिलैक्सेशन, अभय को उपलब्धि, 24 घंटा नाना प्रकार की चिंताओं में नहीं। मुक्त जीवन, जीवन मुक्त आनंद लेने का नाम मुक्ति है। और जो भी मुक्त हुआ जीते जी हुआ, मरने के बाद क्या मुक्त होगा? जिस प्रकार हम दिन भर में अनेक प्रकार की चिंताओं में घिरे रहते हैं, रात को स्वप्न भी ऐसे आते, तो मरते समय आप जिस प्रकार की अशनाओं में मरोगे, उसी प्रकार की दुर्दशा में दूसरा जन्म होकर दूसरे जन्म में भी ऐसे मृत्यु की लंबी यात्रा पे चल निकलेंगे, लेकिन मुक्ति जीवन भर नहीं हो सकती। इसलिए आत्मबोध होना बहुत जरूरी है। दास अपनी बात को समझा पाया होगा एक अंश में भी, तो अपने जीवन को धन्य मानेगा, नहीं तो अपना ये प्रयास जारी रहेगा। जितनी सफलता मिलेगी वो भगवान के ऊपर निर्भर है। जय हिंद, जय भारत।